दोस्तों ये वही जगह है जहां पे 7 भाइयों ने अपनी सगी बहन को मारकर उसका मांस को खाया था और अपना तीर को तेज किया था। वो यही जगह है जहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 तीर को यहाँ पे तेज किया गया था। उसका यहाँ पे सच्चा निशानी है और यहाँ पे पूजा भी होता है, देख सकते हैं आप। दोस्तों 7 भाइयों ने अपनी सगी बहन को मारकर उसका मांस को खाया था और ये रांची झारखंड का एक सच्ची घटना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आया हूँ प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसायर, यानी कि मैं बिंदु टोंगरी में आया और ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और वहां पे कुछ मिस हो गया था और वही चीज आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं और प्रूफ भी दिखाने आया हूं। तो भाई अगर आप रांची झारखंड से हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई अगर आप एक सच्चे झारखंडी है ना तो सपोर्ट करना तो बनता है। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस हमारे धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस दोस्तों कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूं कि कौन से पहाड़ में तीर को तेज किया गया था और कौन से कुआं से उसके जो छोटा भाई है वो पानी लाने के लिए गए थे। दोस्तों 7 भाइयों ने अपनी एक सगी बहन को मारकर उसका मांस को खाया था। यहाँ पे देखिए सच्ची घटना का निशानी, 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई 6 भाई 7 भाई और एक बहन, यानी कि वो निशानी यहाँ पे दिया गया है। कहानी कुछ इस तरीके से है, 7 भाई थे और 7 भाई हल जोतने के लिए खेत में गए हुए थे और उसकी जो छोटी बहन थी वो घर में सब्जी बना रही थी। वो डेली खाना बनाती थी, तो उस दिन वो साग काट रही थी शाम में और साग काटने के दौरान उसका जो अंगुली है वो साग काटते काटते कट जाता है और यहाँ से खून निकलने लगता है। और वो जब खून निकलता है तो उसकी जो बहन है वो सोचती है कि अगर दीवार में पोंछेंगे तो भाई लोग देख लेगा, साड़ी में पोंछेंगे तो भाभी लोग देख लेगी, तो इसको करे तो करे क्या। इसीलिए वो सोच में आके वो खून को साग से पोंछ देती है और पोंछने के बाद उसका वो सब्जी बना देती है। और सब्जी बनाने के बाद जब शाम में उसके भाई लोग आते हैं तो उस सब्जी को खाना के साथ परोस देती है। तो उसके जो बड़े भाई हैं वो पूछते हैं कि बहन आज का जो खाना है वो इतना टेस्टी क्यों है। तो उसकी बहन बोलती है नहीं टेस्टी का कैसे रहेगा, जैसे हम डेली बनाते हैं वैसे ही तो आज बनाए हैं। लेकिन उसका भाई लोग जब जिद करने लगे तब उसकी बहन बताई कि जब हम साग काट रहे थे उस टाइम हमारा अंगुली कट गया और जो अंगुली कटा तो खून निकलने लगा, तो हम सोचे दीवार में पोंछेंगे तो भाई लोग देख लेगा, अगर साड़ी में पोंछते हैं तो भाभी लोग देख लेगी, इसीलिए उस खून को हम साग में पोंछ दिए और उसका सब्जी बना दिए। तो उसका जो भाई है ना, बड़ा भाई, रात में सोचने लगा कि जब इसका खून इतना टेस्टी है तो इसका मांस कितना टेस्टी होगा। और ये गलत सोच आया उसके बड़े भाई में। उसके बाद सब भाई मिलकर प्लानिंग किए, सब भाई यानी कि 7 भाई में से 6 भाई मिलकर प्लानिंग करने लगे कि इसका मांस को खाना है। और एक जो छोटा भाई है जो अंधा था वो भाई इसके बिल्कुल खिलाफ था और वो भाई नहीं चाहता था कि उसकी बहन का मांस को खाया जाए, उसकी बहन को मारा जाए, बिल्कुल भी वो नहीं चाहता था, वो इसके विरोध में था। और वो जो 6 भाई हैं वो प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद उसकी जो छोटी बहन है उसको सुबह में यहाँ पे लाया गया। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं स्थान, इसी स्थान पे लाया गया और ये जो आप केंद का पेड़ देख रहे हैं इसी पेड़ के पास लाया गया। लाने के बाद उसके जो 7 भाई हैं, 7 भाई में से 6 भाई मारना चाहते थे और 1 भाई नहीं मारना चाहते थे। और वो जो 6 भाई है ना वो प्लानिंग करने लगे कि किस तरीके से उनको यहाँ पे मारा जाए। और यहाँ पे एक झोपड़ी टाइप से बनाया गया और वहीं पे उसको बैठाया गया। बैठाने के बाद उसके जो भाई लोग हैं वो उसको तीर मारने लगे। जी हाँ, तीर कहाँ पे तेज किया गया था उस जगह पे भी मैं आप लोगों को ले जाके प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब बड़ा भाई अपनी बहन को तीर मारता है तो उसका जो तीर है ना वो तिरछा चल जाता है। उसके बाद उसका जो छोटा भाई रहता है वो जब उसको तीर मारता है उसका तीर भी तिरछा चला जाता है। उसके बाद उससे छोटा वाला जब मारता है वो उसका तीर भी तिरछा चला जाता है। कहने का मतलब 6 भाई तक तीर जो है वो तिरछा मारने लगा। उसके बाद जो उसका छोटा भाई है जिसको विरोध करता था कि वो नहीं मार सकता है, उस भाई को तीर मारने को दिया गया। तो जब उसको तीर मारने को दिया गया तो वो बिल्कुल इसके खिलाफ था, वो रख दिया, बोला कि हम नहीं मारेंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई लोग बोलने लगा कि अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम ही को मार देंगे। और इसीलिए उसी दबाव में उसका जो छोटा भाई जो अंधा था वो छोटा भाई क्या किया, वो भी तीर मार दिया। लेकिन तीर मारा कैसे, उसका आंख में पट्टी बांधा गया। उसके बाद बोला गया कि अब तुम तीर चला। वो अंधा भाई नहीं मारना चाहता था, तिरछा चलाया था तीर, लेकिन जाके उसका सीना में, यानी कि उसकी जो बहन थी उसके सीने में जाके तीर लग गया। उसकी बहन गिर जाती है वहीं पे और उसकी बहन है वो मर जाती है। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो निशानी दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ जहाँ पे तीर को
तेज किया गया था। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आप एक झारखंडी हैं और अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं और अगर आप ट्राइबल क्लोथ लेना चाहते हैं, चाहे वो साड़ी हो, गमछा हो, बंडी हो, ब्लेजर हो, कुछ भी हो, वो सारा कुछ आप ले सकते हैं जोहार ट्राइबल मार्ट में। आप विजिट करिए जोहार ट्राइबल मार्ट के अंदर या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आप भी ट्राइबल क्लॉथ पहनिए हमारे जैसा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ ट्राइबल क्लॉथ पहन के। तो आप भी झारखंडी हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं वो निशानी देखने के लिए। और दोस्तों अभी हम लोग वही पहाड़ के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे कि तीर को कहाँ पे तेज किया गया था। और यही वो जगह है जहाँ पे तीर को तेज किया गया था। देख सकते हैं निशानी यहाँ पे और सिंदूर सब भी लगा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6, यानी कि 6 को तीर को यहाँ पे तेज किया गया था। 7वां भाई जो था, जो सबसे छोटा भाई था, वो नहीं चाहता था अपनी बहन को मारने, इसीलिए वो अपना तीर को तेज नहीं किया था। इसीलिए यहाँ पे 6 निशानी है और यहाँ पे देखिए पूजा भी होता है। तो ये मैंने आप लोगों को सच्ची घटना है उसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। दोस्तों मैंने आप लोगों को वो निशानी भी दिखा दिया जहाँ पे तीर को तेज किया गया था। उसके बाद का कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब भाई उसकी बहन को मार दिया गया, मारने के बाद उस मांस को बनाना भी है और खाना भी है। तो यहाँ पे उसका भाई जो है वो डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए उसको क्या बोला गया कि एक छोटा सा रस्सी दिया गया जिससे लकड़ी बांध भी नहीं सकता है वो, और उसको बोला गया कि तुम जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी चुन कर लाओ। तो वो रोते रोते जंगल चला जाता है। जंगल जाने के बाद वहां पे लकड़ी तो चुन लेता है, चुनने के बाद उसके पास तो एक छोटा सा रस्सी है, वो बांधेगा कैसे। तो वहां पे रोने लगा। तो वहां पे एक सांप आता है और बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब पूरा कहानी बताया। कहानी बताने के बाद बोला कि लकड़ी हमको बांध के ले जाना है, तो हम कैसे ले जाए। तो सांप बोलता है चलो ठीक है, हम यहाँ पे लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद वो फिर वो लकड़ी को यहाँ पे लेके आ जाता है। अब लकड़ी लेके आ गया, उसको बोला जा रहा है कि अब तुम जाओ और जाके पानी लेके आओ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और उसको एक घड़ा दिया गया और वो घड़ा भी दिया गया तो छेदा वाला दिया गया। तो फिर से वो जाता है एक डोभा के पास, झारखंड में उसको डोभा बोला जाता है, हिंदी में आप उसको कुआं के नाम से समझ सकते हैं। छोटा सा एक कुआं है। तो उस डोभा के पास वो जाता है, जाने के बाद वो रोने लगता है। तो वहां से मेंढक वगैरह निकल जाते हैं और भी कुछ कुछ निकल जाते हैं और बोलते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। तो वहां पे ये फिर बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर से वो कहानी बताता है ऐसा ऐसा हुआ और हमको यहाँ पे पानी लाने के लिए भेजा गया, वो भी छेदा घड़ा दे के भेजा गया है, तो मैं कैसे पानी ले जाऊं। तो वहां पे जो मेंढक है वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चिपक जाते हैं और तुम पानी यहाँ से भर के ले जाओ। उसके बाद वहां से वो क्या करता है, पानी को भर के ले आता है। और जब वो आता है ना, तो उस दौरान वो मछली भी लाता है और केकड़ा भी लाता है, जिसको झारखंड के अंदर खखरा बोला जाता है। तो वो सारा कुछ लेके आता है यहाँ पे। उसके बाद जब मांस को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद फिर परोसा जाता है। और सभी भाई जब परोस दिया जाता है तो जब खाते हैं ना, तो सब भाई मांस को खाते हैं, हड्डी को खाते हैं। तो उस टाइम वो जो छोटा भाई है वो क्या करता था, केकड़ा को खाता था और मछली को खाता था। उसके बाद खाने के बाद सभी कोई जब जाने लगे, उसके बाद वो जो छोटा भाई है ना, वो छोटा भाई वो मांस को खाया नहीं था, अपने बहन का मांस को नहीं खाया था, क्योंकि वो उसके विरोध में था। उसीलिए उस मांस को वो यहाँ पे एक तील्हा था और उसी तील्हा में उस मांस को वो डाल दिया। तील्हा किसको कहा जाता है मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तील्हा, यहाँ पे देखिए इसकी जो छोटी बहन है ना, उसका यहाँ पे पत्थर गाड़ा गया है। और ये आप देख रहे हैं छेदा छेदा है, इसमें आपको सांप भी देखने को मिल जाएगा और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसी को बोला जाता है तील्हा और इसी में मांस को डाल दिया गया था। और जब मांस को तील्हा के ऊपर डाल दिया गया था, तो ये जो बांस है ना, बांस से पहले तील्हा था और जब तील्हा में डाल दिया गया तो उसी के बाद ये बांस यहाँ पे उग गया है। देख सकते हैं आप बांस। दोस्तों चलिए सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को वो कुआं दिखाने वाला हूँ जहाँ से वो पानी लाने के लिए गया था। तो चलिए कुआं देख के आते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अभी मैं वही कुआं के अंदर आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही डोभा है जहाँ पे उसके छोटे भाई को पानी लाने के लिए भेजा जाता है, वो भी फूटा हुआ घड़ा लेके, यानी कि जो घड़ा दिया जाता है ना वो छेदा रहता है। तो वो यही कुआं है, आप देख सकते हैं। और ये जो कुआं है अभी इसको बनाया गया, लेकिन पहले जो था ये एक डोभा था, ऐसा कुछ भी बना हुआ नहीं था। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब था और उसी तालाब से वो केकड़ा और मछली पकड़ के ले जाता है और यहीं से वो पानी लेके जाता है। तो मैंने ये भी आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया, जो कि भाई आज तक है बिंदु बसाइर का निशानी। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को कुआं भी दिखा दिया। अब कुआं के बाद कहानी क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक भिखारी रहता है, ठीक है। वो भिखारी जो है
वो इस रास्ते से गुजरता है। ये पहले रास्ता था होगा, जंगल का ये था। तो यही से जब भिखारी गुजरता था ना, तो उस टाइम वो बाथरूम करने के लिए बगल में बैठता था। ठीक है, तो जब यहाँ पे बाथरूम करने के लिए बैठता था ना, तो ये जो बांस है यहाँ से एक आवाज निकलता था, और आवाज निकलता था और उसको बोला जाता था कि यहाँ पे बाथरूम नहीं करना है, इस टाइप से कुछ निकलता था। उसके बाद वो थोड़ा सा डर गया। डरने के बाद फिर उसको एक दिमाग आया और ये सोचा कि भाई यहाँ से आवाज आ रहा है, तो जब इसका हम केंद्रा बनाएंगे तो कितना बढ़िया आवाज आएगा। फिर वो दिमाग लगाया और इस बांस को वो यहाँ से कट किया। काटने के बाद वो उसका केंद्रा बनाता है, और केंद्रा बनाने के बाद वो घर घर मांगने लगता है, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से मिलने भी लगता है, चावल वगैरह। उस केंद्रा बजाने के बदले उसको खाने पीने का सामान मिलने लगा। तो वो एक दिन केंद्रा को बजाते 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 पहुंच गया वो 7 भाइयों के घर में। और जब 7 भाइयों के घर में जाता है, तो जब सबसे पहले जो बड़ा वाला भाई है उसके घर में पहुंचता है और वहां पे जाके केंद्रा बजाता है, तो वो जो केंद्रा है वहां से एक आवाज आता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो है के दुश्मन कर घर। और वहां पे केंद्रा नहीं बजने लगा। फिर उसका बगल वाला घर गया, उसके बाद वहां पे फिर से वो केंद्रा से आवाज आता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो है के दुश्मन कर घर। उसके बाद फिर उसका छोटा वाला भाई के घर जाता है, वहां भी आवाज आता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो है के दुश्मन कर घर। और ऐसे ही 6 भाई तक केंद्रा नहीं बजा। लेकिन जो सबसे छोटा भाई है वहां पहुंचा, और उसके बाद पहुंचने के बाद वहां पे केंद्रा बजने लगा, बाज बाज रे केंद्रा, ई तो है के मोर भाई कर घर। और वहां पे केंद्रा बजने लगता है। तो उनके जो 6 भाई थे उनको जलन होने लगता है। फिर वो उसको मारने लगते हैं और मार के भगाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो छोटा भाई है उसको बचाता है। उसके बाद वो उसको अपने घर में रखता है। घर में रखने के बाद जो भिखारी है उसको खाना वाना खिलाता है और रात में सुला देता है। सुलाने के बाद रात में जो है उस केंद्रे को वो रख देता है साइड में, और वो सो जाता है। जब सो जाता है उसके बाद उसका जो छोटा भाई है ना, वो क्या करता है, उस केंद्रे को चेंज कर देता है। यानी कि वो आता है और अपने से एक केंद्रा बनाता है, और वो जो बजने वाला जो केंद्रा है, वो जो बोला था कि ये तो लगे मोर भाई कर घर, तो उस केंद्रे को वो चेंज कर लेता है। उसके बाद सुबह में उठता है भिखारी और वो चला जाता है, और वो जो केंद्रा है उसको उसका भाई जो है वो रख लेता है। दोस्तों अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि उसका जो छोटा भाई है ना, वो छोटा भाई सुबह में जाता है काम करने। जब काम करके वो आता है तो देखता है कि घर में पूरा खाना उना बना हुआ है, पूरा घर सजा उजा है। उसके बाद वो डेली जाता था, फिर आके देखता था तो घर साफ सफाई हुआ है, और उसके बाद फिर खाना वाना बन के पूरा रेडी है। तो वो डाउट करने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद वो क्या किया, एक दिन वो काम करने के लिए नहीं गया और वो घर में छिप गया। और उसका जो भाई है ना, उसका जो आँख है वो थोड़ा कम दिखता था, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं दिखता था, थोड़ा कम दिखता था। तो वो क्या किया कि एक दिन वो छिप गया घर में, और जब छिप गया ना तो केंद्रा है, वो केंद्रा से एक मक्खी निकलती है। निकलने के बाद वो क्या होता है कि उसकी बहन का रूप धारण वो कर लेती है। जब वो रूप धारण अपनी बहन की कर लेती है, तो वो उसका जो छोटा भाई है वो क्या करता है, उस केंद्रा को तोड़ देता है। तो वो उसकी जो बहन है फिर से वो अपना रूप धारण नहीं करती है, नहीं कर पाती है। उसके बाद फिर इसी तरीके से वो लोग जीवन यापन करने लगे, और इसी तरीके से ये जो कहानी है वो समाप्त होता है। सो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों ये जो कहानी है ना, बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल था, इसीलिए मैं बनाया। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 7 भाई जो है अपनी बहन को मारकर मांस खाए थे, ये तो पूरी सच्ची घटना है। लेकिन जो मक्खी वाला है उसमें थोड़ा सा संकोच है, और मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं, और हमारा चैनल भी इसका पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जैसा कहानी है, कहानी के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इस चीज को झारखंड सरकार भी मानती है, इसीलिए यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ है। और भाई ये वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम 43 आपसे जान फॉलो करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए बस नहीं, बाय बाय, टेक केयर।